राम राम भाइयों और बहनों, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार। तो भाइयों, मैं हर बार बहुत ही अच्छा वीडियो दिया करता हूँ और बहुत ही कामयाब होता है। ऐसा ही कामयाब वीडियो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने अपने जीवन में ये 5 बीज बारी बारी से खाना शुरू कर दिया तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रहेगी। ये मेरी गारंटी है। ये 5 बीज अलग अलग बीज बताऊंगा और इनको ये नहीं है कि एक बार में ही खा लेना है। इनको कभी किसी बीज को खाओ, कभी किसी बीज को खाओ, कभी किसी बीज को खाओ। अपने शरीर की हरारत के अनुसार 5 बीज बताने जा रहा हूँ, जो आप कभी कभार खाते रहेंगे तो आपके शरीर के पास में एक भी बीमारी नहीं आएगी। और ये सारे के सारे बीज जो है ये एनर्जी बूस्टर सीड्स हैं। आप इनको खा के देखिए और फिर पता चलेगा। हालांकि आप खाते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको ध्यान नहीं है कि किस मात्रा में कितना लेना चाहिए, कैसे क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान नहीं होता। जैसे ही आगे आ गया आपने खा लिया, नहीं तो छोड़ दिया। ऐसे नहीं, आप लगातार खा के देखिए, फिर बीमारियों का एक एक करके आपके शरीर से सफाया हो जाता है। आप खा के देखिए। तो पहला बीज है तिल, जिसको सीसम सीड्स भी कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, काला भी होता है, सफ़ेद भी होता है, लेकिन इनमें कोई फर्क नहीं है। आप काला भी ले सकते हैं, सफ़ेद भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, दोनों में से आप ले सकते हैं। और इनको आप हल्का सा भून कर गुड़ के साथ में लड्डू बना के भी खा सकते हैं, भूनकर गुड़ मिलाकर, और इसको बिछाकर बेलकर और बर्फी टाइप में काट के भी खा सकते हैं। और गुड़ और तिल वैसे भी आप खा सकते हैं, किसी भी प्रकार से खाइए। आप रोज़ाना 10 से 20 ग्राम तिल रोज़ाना खाएंगे और करीब 1.5-2 महीने खाएंगे तो आपके शरीर के वात रोग है, जैसे घुटनों में दर्द करना, शरीर का दर्द करना, जोड़ों का दर्द करना, काम में आलस्य आ जाना, थकान महसूस करना, ये सब चीज़ें तिल खाने से एकदम से ठीक हो जाएगी। आप आजमा के देखना, फिर मेरे को बताना। नंबर 2 पे आपको बता रहा हूँ हलीम के बीज, जिसको चंद्रसूर के बीज भी कहते हैं। हलीम के बीज आप खाओगे तो बहुत ही फायदेमंद, आपकी शरीर में एनर्जी भर देगा, अंग अंग में एनर्जी भर देगा। मैंने आपको 1-2 वीडियो में पहले भी इसको खाने का तरीका बताया है। इसको भी आप रात को भिगो के सुबह खा सकते हैं या फिर इसका पाउडर बना के खा सकते हैं। आपके किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई भी कमजोरी है, कमजोर नसें हैं, उन सबको ये ठीक कर देगा। नंबर 3 पे है मेथी दाना। बहुत ही काम की चीज़ है। और हमारे बुजुर्ग जो पहले 25-25 कोस डेली पैदल चलते थे, यानी 60 किलोमीटर तक वो पैदल चल लेते थे, पैदल सफर करते थे अपने साथ में सिर पर सामान लेकर। पता है उसका क्या राज था? वो हर सर्दियों के अंदर मेथी के लड्डू खाते थे, जिससे उनके किसी प्रकार का भी वात रोग नहीं होता था, कभी भी थकान नहीं आती थी उनको, और पैदल चलने में भी वो परहेज नहीं करते थे, थकते नहीं थे। तो आपको ये मेथी दाना जो है ये आपको आपकी शुगर को भी दूर करेगा, मोटापे को भी दूर करेगा, हाजमा बहुत सही करेगा, बहुत से काम करेगा आपके। और अगर इसके लड्डू बना के खाओगे तो वात रोगों में एक भी रोग ऐसा नहीं है कि आपके नज़दीक से निकल जाए। शरीर के अंदर घुसना तो बहुत दूर की बात है, नज़दीक भी नहीं फटक सकेगा आपके।
कभी आप ये नहीं सोचोगे कि मेरे यहाँ दर्द हो गया है। बस 1-1.5 महीना तक आप इसके लड्डू खा लो, या फिर आप मेथी और सेंधा नमक मिला के रोज़ाना फक्की भी ले सकते हैं। आप इसका पाउडर बना सकते हैं, पाउडर बना के पाउडर को भी ले सकते हैं। किसी भी प्रकार से लेना है, आप मेथी दाना लेंगे तो आपके मैंने जो बताई है बीमारियां वो ठीक हो जाएगी। चौथे नंबर पे है धनिया बीज। साफ साबुत धनिया ले आओ बाजार से और रोजाना उसको 1 चम्मच पानी में भिगो दो। सुबह उसको उसी पानी सहित उसको बॉईल करो और फिर चाय की तरह उसको सिप करते हुए पी लो। आपके पेशाब में रुकावट है, पेशाब में जलन है, पेशाब में इन्फेक्शन है, पेशाब में मवाद आता है, यानी पेशाब संबंधी कोई भी बीमारी है, ये सारी बीमारियों को ठीक कर देगा। खाना खाते ही आपके अगर यहाँ पेट पर जलन महसूस होती है तो उस जलन को ठीक कर देगा। हाजमे को बहुत ठीक करेगा। शरीर में अगर गर्मी बढ़ी हुई है तो उस गर्मी को भी शांत कर देगा। इतना अच्छा है धनिया के बीज। और आखिर में आपको मैं बताऊंगा सौंफ। 5वां जो बीज है, बीज के रूप में है, वो है सौंफ। आपको पता है कि हम कभी कभार होटलों पे खाना खाते हैं तो वहाँ काउंटर के ऊपर सौंफ और मिश्री रखे होते हैं और हम पेमेंट करते वक्त 1 चम्मच सौंफ ज़रूर खा लेते हैं। लोगों की देखा देखी करते हुए खाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं ये कितना फ़ायदा करती है। होटलों पे बासी खाना मिलता है, सब्जियां कई दिनों की बॉईल करके छोड़ी होती है, वो तुरंत हमें छोंक लगा के हमें दे देते हैं। उसके अंदर बादी भरी होती है और पचने में बहुत ही कठिन हो जाता है। गैस बनती है, एसिडिटी बनने लग जाती है, हमारी भूख खराब हो जाती है, पेट में जलन रहती है। ऐसा जब होता है तो सौंफ बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आपके नींद नहीं आ रही है, चक्कर आ रहे हैं आपको, तो आप सौंफ और मिश्री का सेवन ज़रूर करें। सौंफ का पाउडर बना लो, मिश्री का पाउडर बना लो और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम आप ले। फिर देखो कि जितने मैंने रोग बताए हैं आपको खुल के भूख लगेगी। खाया पिया 3 घंटे बाद में हजम हो जाएगा, आपके कब्ज नहीं रहेगी, अच्छी आपको खुलकर नींद आएगी और पेशाब बार बार आता है तो वो भी आपका सही हो जाएगा। तो मैंने ये 5 बीज बताए हैं, तिल का बीज, हलीम का बीज, मेथी दाना, धनिया और 5वें नंबर पे है सौंफ। ये 5 बीज आप इकट्ठे नहीं खाओ, कभी कभी इसको, कभी सौंफ ले लिया आपने, ये तिल ले लिया, कभी आपने मेथी दाना ले लिया, इस प्रकार। लेकिन मेथी दाना को गर्मियों में बहुत कम यूज करना है, सर्दियों के टाइम में ज़्यादा यूज कर सकते हैं आप। ये मैंने नुस्खा बताया है, 5 बीज बताए हैं, इसको कोई भी ले सकता है, किसी भी बीमारी में ले सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको ले नहीं सकता। कब लेना है ये मैंने बता दिया, कैसे लेना है ये भी बता दिया। आप करके देखें। मिलेंगे अगले वीडियो में, एक नया वीडियो फिर मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।